हेलो एवरीवन, आई एम प्रकाश सर और आज आप लोगों के बीच आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, मजेदार वीडियो के साथ और बहुत ही मजेदार, बहुत ही बड़ा टॉपिक के साथ आया हूँ आप लोगों के बीच। जिस टॉपिक का नाम आप लोगों को बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। जिस टॉपिक का नाम है नरेशन। नरेशन जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर जो आप उस तरीके से पढ़ रहे हैं तो नहीं तो बच्चे सारे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बहुत ही ज्यादा टफ लगता है यह टॉपिक, लेकिन आज आप लोगों को बता दूं कि यह जो आज का वीडियो होगा वो आप लोगों के लिए समझ लीजिए कि यह नरेशन का रामबाण। आज के बाद आप लोगों का नरेशन की कोई भी टेंशन नहीं है, 1% की टेंशन नाम की कोई चीज नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग इस बात को देखना चाहेंगे कि हम लोग नरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर देखें तो नरेशन को अगर हम लोग देखें, अगर देशला भाषा में जैसे बोले, भोजपुरी भाषा में बोले तो यह होता है एक प्रकार का चुगलाई। चुगलाई समझते हैं, जो कि ज्यादातर आप लोगों को औरतों में देखने को मिलता है। किसमें? औरत जाति जो होता है ना, इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा चुगलाई देखने को मिलता है। अर्थात चुगलाई सर होता क्या है? अर्थात किसी का सुना हुआ बात किसी तीसरे व्यक्ति से बता दो। किसी का सुना हुआ बात, किसी के बारे में कोई बात अगर जान रहे हो तो उसी को हम लोग क्या कर दें, किसी तीसरे व्यक्ति से हम क्या करें, शेयर कर दें। अर्थात इसमें एक बात तो सर समझ में आ गया कि आप जो बोलना चाह रहे हैं उसमें जरूर 2-3 लोगों का मेल जरूर हुआ। 100% बाबू यही है आप लोगों का नरेशन। इसमें क्या होता है कि 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। दो से 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। व्यक्ति की संख्या कितना होगा? 2 से अधिक। अर्थात कोई 2 के द्वारा चुगलाई हो ही नहीं सकता। अर्थात आप बोले हम सुने, हम बोले और आप सुने, तो इसको हम लोग चुगलाई नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्कशन। अर्थात आपस में वार्तालाप करना। चुगलाई उसे बोलते हैं कि किसी का सुना हुआ बात किसी तीसरे व्यक्ति से बता दे। अर्थात कोई बोला होगा, दूसरा व्यक्ति सुना है, दूसरा व्यक्ति सुना बताया तीसरा व्यक्ति से। अर्थात ये समझिए कि इसमें होंगे किसी के द्वारा बोला गया बात। इसमें समझिए कि 2 प्रकार के होते हैं। नरेशन की टाइप्स कितना होता है तो समझ लीजिए कि नरेशन के टाइप्स होते हैं 2। पहला आपका होगा डायरेक्ट और दूसरा आपका होगा इनडायरेक्ट। पहला होगा डायरेक्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं? नरेशन। समझिए कि डायरेक्ट के अंदर जो होगा, डायरेक्ट के अंदर जो बात कहने की तरीका होगा वह समझिए, अगर हम 2 व्यक्ति हैं, यह और यह दोनों व्यक्ति आपस में वार्तालाप किए, कुछ बोला, जैसे यह बोला कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। इससे बोल दिया कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर है सर जी, यहाँ पर हो गए सर जी। यह व्यक्ति जाकर के बोलेगा कि नहीं, जैसे यह समझ लिया कि यह कोई है, यह बोला इसे कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब यह बंदा अगर जाए स्कूल और पूछे कि मोहन, समझ लीजिए इसका नाम क्या हो गया, मोहन। सर जी पूछे कि मोहन कहाँ है, तो यह व्यक्ति बताएगा कि नहीं बताएगा सर से। अर्थात इसका बोला हुआ बात इससे बताया गया, यही होता है क्या, समझिए कि 3 लोगों का आपस में इधर से उधर बात को फेरबदल करना, वही होता है आपका नरेशन, वही होता है आपका नरेशन। अर्थात समझिए कि डायरेक्ट क्या होता है, इसका बोला हुआ बात किसी तीसरे व्यक्ति से बताते समय, वक्ता द्वारा बोला गया बात किसी तीसरे व्यक्ति से बताते समय इसी के भाषा में अगर ये बता दिया जाए, किसके भाषा में, जो फर्स्ट पर्सन बोला है उसी के भाषा में अगर ये बताया जाए तीसरे व्यक्ति को भी, तो वह बनता है डायरेक्ट स्पीच। अर्थात इसका अगर डिफिनेशन देखें तो वह वक्ता द्वारा बोला गया बात किसी तीसरे व्यक्ति से बताते समय अगर हम पहले व्यक्ति के भाषा में अगर ये बता रहे हैं तो वह बनता है हमारा डायरेक्ट। समझ में आया? अर्थात इसका बोला हुआ बात अगर ये बंदा सर से बता रहा है और इसी के भाषा में बता दिया, जैसे यह बोला कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, यह बताएगा कि सर से कि सर मोहन बोला कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मैं शब्द किसके लिए था, मैं तो यह अपने लिए बोला था, लेकिन अगर ये अभी मैं बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि किसका भाषा बोला, फर्स्ट का। अगर यह अपना भाषा बोलता तो यह क्या बोलता कि वह विद्यालय नहीं आएगा।
यही ना बोलता सर से, अर्थात वह शब्द किसका होता है, इसका होता है। अर्थात वक्ता द्वारा बोला गया बात किसी तीसरे व्यक्ति से बताते समय अगर जो उसी के व्यक्ति उसी के भाषा में बताया जाए तो वह बनता है क्या, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है, वक्ता द्वारा बोला गया बात, वक्ता द्वारा बोला गया बात, वक्ता बोला और यह तीसरे व्यक्ति से बताया, किसके शब्दों में, अपने शब्दों में, या अपने शब्दों में इससे क्या कर दिया, बताया, तो वह बनता है क्या, इनडायरेक्ट। यह बनता है इनडायरेक्ट। अर्थात यह समझिए कि यह बोला इससे और कि मैं नहीं जाऊंगा, और यह बोला कि वह नहीं आएगा, यह बोला मैं, और यह उससे बताते समय बोला वह, तो वह शब्द किसका था, इसका था। तो यह समझिए कि वह शब्द जब ये इसका शब्द हो गया तो यह बन गया आपका इनडायरेक्ट। अगर ये अभी मैं बोलता तो बनता डायरेक्ट। समझ में आया। अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, यही होता है कि अर्थात एक व्यक्ति द्वारा बोला गया बात किसी तीसरे व्यक्ति से बताते समय पहले व्यक्ति के भाषा में बताया जाए, वो बन गया डायरेक्ट। अगर जो अपने शब्द में बता दिया जाए तो वो बन गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर सेंटेंस देखा जाए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के सेंटेंस अगर ये ले ले, जैसे आई सेड टू रमन, आई सेड टू रमन यू आर गुड, यू आर गुड। अर्थात यह समझ लीजिए कि यह आपका जो सेंटेंस है वह किसके अंदर है, डायरेक्ट के अंदर। अब यह सेंटेंस के अंदर आप लोग देखिएगा, इस सेंटेंस के अंदर जो दो कितने पार्ट हैं, इस पूरे के अंदर दो पार्ट हैं, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक। एक है देखिए यह जो इन्वर्टेड कॉमा है, यह जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर, और दूसरा है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। अर्थात डायरेक्ट के अंदर दो होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसके अंदर, डायरेक्ट के अंदर। अर्थात डायरेक्ट सेंटेंस जब मिला तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब वही होता है जो कि क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब है कि इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है वो है रिपोर्टेड स्पीच। इसके जो इनडायरेक्ट अगर जिस सर हम इसको अगर जो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर, जल्दी बताइए ना सर। बिल्कुल बताएंगे, वीडियो पर कंटिन्यू रूप से बने रहिए, एक एक पॉइंट को मैं बताने जा रहा हूँ। देखने जाएंगे कि हाँ अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे, जा रहा है कि हम इसके अंदर चेंजिंग कैसे करेंगे, अर्थात हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज कैसे करेंगे। यह हो गया आपका डायरेक्ट, और इसको हम जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम किस किस नियम को हमको पालन करना पड़ेगा, यह हम देखने जा रहे हैं। जो कि अभी बहुत सारे नियम आपको बोर्ड पर दिया गया और बहुत से अभी नहीं दे पा रहा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब वो देखते हैं कि वो चेंज करने के लायक है कि नहीं है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब इसको होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है आरबी होता है, और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है वो आरएस होता है, रिपोर्टेड स्पीच जो कि बताया। देखिए तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हम लिखेंगे सेड टू। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर डायरेक्ट के अंदर सेड आया हो तो उसको चेंज करेंगे सेड के अंदर, सेड टू आया हो तो उसको चेंज करेंगे टोल्ड के अंदर। अर्थात डायरेक्ट के अंदर हमारा मिला क्या, सेड टू, किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। देन हमारा क्या, रमन है तो ऑब्जेक्ट में रमन है तो रमन कर देंगे। देखिए देन अब उसके बाद हमको चेंज क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा। रिपोर्टिंग वर्ब वाला काम हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमको चेंज करना है इन्वर्टेड कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं। अर्थात इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और किसका प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट का, और डायरेक्ट का प्रयोग कर दिए। उसके बाद देखिए प्रोनाउन चेंजिंग है, क्या चेंज करना है हमको, प्रोनाउन। क्या चेंज करना है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हमारा चेंज होता है सब्जेक्ट अगर जो हमारा किसका हो, फर्स्ट पर्सन का, सब्जेक्ट हमारा अगर जो हो फर्स्ट का,
तो हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन होगा तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन होगा तो किसके अनुसार चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन को नो चेंज, अर्थात जैसे रहता है वैसे ही लिख देते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन हमारा किसके अनुसार चेंज होगा, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा सब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा जो है वो फर्स्ट पर्सन का होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए रिपोर्टेड के अंदर हमारा क्या मिला, सेकंड पर्सन अर्थात यू जो होता है किसके अंदर आता है, सेकंड पर्सन के अंदर आता है। तो यू किसके, यू जब सेकंड आया, यू जो होगा सेकंड पर्सन ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात ऑब्जेक्ट में क्या है, रमन, तो रमन को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ही। अब यहाँ पर देखिए आ गया आपका टेंस चेंजिंग। टेंस चेंजिंग का अभी अभी आपको चार्ट हम देने वाले हैं जो कि तुरंत इसके वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा। तो टेंस चेंजिंग जो होता है वो होता है क्या, अगर जो हमारा यहाँ पर है प्रेजेंट में तो वह हो जाएगा चेंज पास्ट में, क्योंकि इधर पास्ट का है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, वाज, और इसको क्या कर देंगे, गुड, जो क्या कर दिए, गुड। और टेंस कर रहे थे, जो टेंस चेंजिंग होता है किस रूप में होता है, वीडियो के अंत में हम इसको चैट डिस्क्राइब कर देंगे। आप लोग के बीच पूरे बोर्ड पर पूरा मेंशन कर दिया, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। पूरा मेंशन कर दिया गया है कि किसको किस में चेंज करते हैं, टेंस को लेकर के आपके प्रोनाउन को भी और आपके रिपोर्टिंग वर्ब को भी, हर एक चीज को मेंशन कर दिया गया है। चलिए हम नीचे दो एग्जांपल दिए गए हैं इसको हम लोग चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल फर्स्ट नंबर है इसमें सब्जेक्ट है राम, इसको हम इनडायरेक्ट करते समय सब्जेक्ट को हम आईडेंटिटी रखते हैं राम। सेड टू को किसमें बदलना है, सेड टू को अब हमको बदलना है टोल्ड के अंदर, टोल्ड में बदले। उसके बाद यू को, यू इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाना है, डैट लगाना है। सर जी अब आया नाम हमारा, तो प्रोनाउन जब चेंज करना है यहाँ पर नाम आया तो नाम हमारा होता है थर्ड पर्सन के अंदर, और थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज। अर्थात रूल क्या काम करता है, एस ओ एन 1 2 3, अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन थर्ड ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन के अंदर आया मोहन, तो मोहन नो चेंज, तो मोहन को क्या करेंगे, मोहन। अब यहाँ पर प्लेज क्रिकेट है, अर्थात मोहन सब्जेक्ट V5 अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस न्यून प्लस V5 प्लस अदर वर्ड किसमें आता है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर। किसके अंदर, सिंपल प्रेजेंट के अंदर। और सिंपल प्रेजेंट के अंदर आएगा तो इसको चेंज किसमें करेंगे, सिंपल पास्ट के अंदर, अर्थात पास्ट इन डेफिनिट के अंदर। पास्ट इन डेफिनिट अर्थात V2 लगता है तो प्लेट का, यदि प्लेट का प्लेट हो जाएगा, उसके बाद क्रिकेट, समझे। अर्थात यहाँ पर था वर्ब 5 तो यहाँ पर किसमें कर दिए, V2 में। अर्थात यहाँ पर प्रेजेंट में था तो यहाँ पर कर दिए पास्ट के अंदर। जब इधर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट का होगा तो आने वाला भी जो सेंटेंस होगा किसमें होगा, पास्ट का होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, आई को आई लिखे, देन हमारा है से टू, से टू, से टू को बदलेंगे किसमें, टेल के अंदर। से टू को हम लोग बदलेंगे टेल के अंदर। उसके बाद गीता को गीता लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, डैट लिखेंगे। उसके बाद क्या है, रीता है, रीता लिखेंगे। उसके बाद इज है, अर्थात इधर से है तो से कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म किसके अंदर यूज होता है, प्रेजेंट के अंदर। यहाँ पर लिखा गया रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर का होगा तो टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पर लिखा गया जिसमें से है और विल के साथ ह्यूमन आएगा। यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, से का। जब से का प्रयोग कर दिया गया तो इधर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट का हो गया, तो आने वाला हमारा टेंस चेंज नहीं होना है। तो रीता के साथ हम क्या कर देंगे, इज। लेकिन हमारा प्रोनाउन तो चेंज होगा नहीं। यहाँ पर देखिए यू का पॉजेसिव कैसे बनता है, योर, योर अगर हमारा किसका होगा, यू का, यू होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन से बनता है योर, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करना है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। अर्थात यहाँ पर योर है, यहाँ पर गीता है, तो गीता का पॉजेसिव क्या बनता है, हर। उसके बाद आशा करता हूं कि यह आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर जो शुरू से अंत तक आपको इस वीडियो को देखा होगा तो 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं
कि आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो लगा होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, जिसमें आपके हर एक चीज को मेंशन किया गया, टेंस चेंजिंग, उसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या चेंजिंग करेंगे, क्या क्या चेंजिंग होता है वो हम रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर का होगा तो टेंस चेंजिंग नहीं होगा, प्रोनाउन चेंजिंग कैसे करेंगे, लगभग इस वीडियो में आपको हर एक चीज, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा उसको नहीं ध्यान रखते हुए आप लोग अगर ये शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना है तो सब बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि इस वीडियो से लेकर के आप बहुत कुछ सीखे होंगे, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। यह था हमारा पार्ट 1, नरेशन का यह पार्ट 1 था। नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे पार्ट 2। तब तक के लिए विदा चाहता हूं, बाय बाय। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।